everyone. I welcome you all in my channel Academic Lectures. Today we will discuss about Cauchy first theorem on limits. जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया सीज़ेरो थ्योरम और सैंडविच थ्योरम ऑन लिमिट्स. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो ऊपर लिंक दिया हुआ है वहां जाके आप देख सकते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे Cauchy फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्योंकि इन थ्योरम्स का यूज करके जो लिमिट है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Cauchy फर्स्ट थ्योरम क्या है कि an कोई सीक्वेंस है, अगर ऐसी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू n. इफ an इज ए सीक्वेंस, an क्या है कोई सीक्वेंस है, अगर लिमिट an, ठीक है, इसमें सीक्वेंस a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, बहुत सारी टर्म्स है, अगर उसकी जो nth टर्म है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी और वैल्यू क्या आती है n. अगर ये वैल्यू n आती है तो जो अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n, ये भी क्या है l के इक्वल होगी. क्लियर कि Cauchy फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an किसके इक्वल होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n. यानी ये हमारी क्या है Cauchy फर्स्ट थ्योरम है कि an कोई सीक्वेंस है, अगर ये क्या है इसकी वैल्यू l है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी l. मींस ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल होगी. लेकिन पहले क्या है an की वैल्यू क्या है एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसकी लिमिट क्या है एग्जिस्ट करनी चाहिए. क्लियर. अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे ये आपको और भी क्लियर हो जाए. फर्स्ट हमारा है फाइंड आउट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 अप टू 1 अपॉन n. ठीक है, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर हमें Cauchy फर्स्ट थ्योरम आती है तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. यहां पर हमारी जो an टर्म्स है वो क्या होगी, ये आपकी a1 a2 a3 अप टू an. तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है an. ठीक है कि an जो टर्म है an की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 अपॉन n. इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी an, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n. अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन n मींस 1 अपॉन इंफिनिटी, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0. अगर ये वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है तो बाय यूजिंग Cauchy फर्स्ट थ्योरम ये वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल. यूजिंग Cauchy फर्स्ट थ्योरम क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन n. इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, इस लिमिट के इक्वल. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो हमने an के ऊपर लिमिट अप्लाई किया है वही क्या है, जो यहाँ पे वैल्यू आई है वही इसकी वैल्यू होगी. तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी 0. क्लियर. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 प्लस अप टू कहां तक है n रेज टू द पावर 1 अपॉन n. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहां से क्या a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an. तो यहां से हमें किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, इस an की. जो इस an की वैल्यू होगी वही इस पूरी लिमिट की वैल्यू होगी. यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एग्जांपल नंबर 2 में यहां से an की वैल्यू क्या हो जाएगी n रेज टू द पावर 1 अपॉन n. फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू. जब लिमिट पुट करते हैं an के ऊपर ये फाइंड आउट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an. ये हमें क्या है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मींस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n. यहां से जब हम लिमिट पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इंफिनिटी की पावर 0. ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, यहां से हमें दोनों साइड क्या यूज करना पड़ेगा, log यूज करना पड़ेगा. टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये वैल्यू सपोज हमने क्या ली y. ठीक है,
तो यहां से जब हम log पुट करते दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/n आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर log अप्लाई किया 1/n log ऑफ n। ठीक है, यहां पे हमने फिर लिमिट अप्लाई की, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां से जब हम लिमिट पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, log इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, मींस यहां से वैल्यू क्या आ गई, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अगर हमारे पास लिमिट पुट करते हैं और वैल्यू क्या आ जाए, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो हम क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। मींस जो डिनोमिनेटर है और क्या है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर, दोनों का क्या है, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन सेपरेटली। यहां से जब हमने पुट किया log n का डिफरेंशिएशन तो ये क्या आ जाएगा 1/n। यहां से n का हम डिफरेंशिएशन लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1, तो वैल्यू क्या आ गई 1/n। अब हमें लिमिट इसके ऊपर पुट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, मींस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ गई 0। क्या फिर इसकी वैल्यू हमारी क्या है, इस an, ठीक है, log ऑफ y हमने ये लिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अभी हमारा क्या log इस साइड है, ठीक है, किसकी वैल्यू 0 आई है, log ऑफ y इज इक्वल टू 0। अभी हमने an की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है, तो अगर हम इस log को रिमूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0। क्लियर, तो वैल्यू क्या आ गई 1। इस लिमिट की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 1। यहां से जब हमने लिमिट अप्लाई किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वैल्यू क्या आ गई है, इज इक्वल टू 1। क्लियर, बाय यूजिंग कॉशी फर्स्ट थ्योरम, अगर ये an की वैल्यू, इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई किया, वैल्यू क्या आई 1, तो इस पूरे की लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/2 अप टू n रेज टू द पावर 1/n अपॉन n, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1, क्योंकि ये क्या है, कॉशी फर्स्ट थ्योरम की जो an की वैल्यू होगी वही क्या है a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n की वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिंपल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू क्या होगी 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 अप टू n प्लस 1/n/n। ठीक है, हमारे पास क्या इसकी पूरे की लिमिट फाइंड आउट करनी है और हमें किसकी चाहिए, हमें an की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो an के ऊपर हमने अप्लाई किया, जो वैल्यू आई वही इस पूरे लिमिट की वैल्यू होगी, किसके अकॉर्डिंग, कॉशी फर्स्ट थ्योरम। हमारा क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 अप टू n प्लस 1/n/n, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अगर हम कॉशी फर्स्ट थ्योरम यूज करते हैं, an चाहिए हमें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। n टेंड्स टू इंफिनिटी, an की वैल्यू क्या हो जाएगी n प्लस 1/n, n यहां से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n अपॉन n, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1/इंफिनिटी और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 1। ठीक है, अगर an के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की और वैल्यू क्या आई 1, तो इस पूरे की वैल्यू भी क्या आएगी 1 बाय यूजिंग कॉशी फर्स्ट थ्योरम। क्लियर है ये। अब एक ज्योमेट्रिक मीन है कॉशी फर्स्ट थ्योरम का, वो भी देख लेते हैं। If an is a sequence such that an greater than 0 for all n, an क्या सीक्वेंस है और कैसा है, पॉजिटिव सीक्वेंस,
मीन्स an की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। मीन्स ये कैसा सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू l, अगर an के ऊपर हम क्या है लिमिट इंप्लाई करते हैं तो l वैल्यू आती है, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 इंटू a2 अप टू an रेज टू द पावर 1 अपॉन n की वैल्यू भी क्या आएगी, l। यानी कॉशी जो ज्योमेट्रिक मीन है कॉशी फर्स्ट थ्योरम का, ये क्या कहता है कि लिमिट कौन से इक्वल होगी, अगर an की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, an कोई सीक्वेंस है और वहां पे कंडीशन है कि an कैसा सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस फॉर ऑल n। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an किसके इक्वल होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इनका जो प्रोडक्ट लेते हैं a1 इंटू a2 अप टू an रेज टू द पावर 1 अपॉन n। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कॉशी फर्स्ट थ्योरम कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इसके इक्वल होगी। लेकिन फर्स्ट ये क्या होनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसकी वैल्यू क्या है, इसके इक्वल ही होगी। क्लियर। अब हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 अपॉन 1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 अप टू n अपॉन n माइनस 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन n। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है 2 अपॉन 1 3/2 अप टू n अपॉन n माइनस 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन n। यहां से हमें क्लियर पता है कि कौन सी थ्योरम यूज करनी है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कॉशी फर्स्ट थ्योरम। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस an के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an की वैल्यू क्या है, जो an टर्म्स n अपॉन n माइनस 1। क्लियर। यहां से हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है यहां से n कॉमन लिया। जब n कॉमन लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन n। n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। ठीक है। यहां से 1 अपॉन 1 माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। मीन्स यहां से वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर an के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो इस पूरे की लिमिट भी क्या हो जाएगी, n, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कॉशी फर्स्ट थ्योरम। क्लियर। सेकंड जो एग्जांपल है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हम यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोडक्ट ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n टेंजेंट पाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर k। ठीक है, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। मींस ये पाई क्या है, प्रोडक्ट, तो मींस ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट, ठीक है, पाई बाय 6 प्लस 1 बाई k कहां से स्टार्ट है, 1 से, 2 रेज टू द पावर 1। ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है, टेंजेंट पाई बाय 6 इंटू 1 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2। कहां तक है, टेंजेंट पाई बाय 6 प्लस 1 बाई 2 रेज टू द पावर k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 to n। मींस यहां पे ये हो जाएगा, ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड और ये nth टर्म, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। प्लस में ये यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन n पावर। ठीक है, क्या था इसमें, इसकी 1 अपॉन n पावर प्रोडक्ट की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो ये क्या होगा, यहां से हम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कॉशी फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे कि फर्स्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an की। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टेंजेंट पाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, जब हम इसके ऊपर लिमिट पुट करते हैं क्या हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर इंफिनिटी मींस इंफिनिटी।
1/∞, और 1/∞ मीन्स 0, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट π/6, π/6 मीन्स टेंजेंट 30, और वैल्यू क्या आ गई टेंजेंट 30 की 1/√3, वैल्यू क्या आ गई 1/√3। अगर an, ये आपका क्या है an, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, अगर an की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कॉची फर्स्ट थ्योरम, ये जो इसका प्रोडक्ट है अप टू n, 1 to n और रेज टू द पावर 1/n, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जो हमारी ये आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। क्लियर, बहुत सिंपल है अगर हम क्या है थ्योरम का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया कॉची फर्स्ट थ्योरम्स और लिमिट्स के ऊपर अप्लाई किया, कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। आई होप ये आपको सभी क्लियर भी होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉची सेकंड थ्योरम। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।